जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मेरे इस रूप की बराबरी करके देख लो। आओ, मैं कैसी रईस खानदान में मैंने जन्म नहीं लिया, मैं किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है। मैंने यहाँ आकर भी 11 वर्षों तक जिस तरह से तपस्यात्मक जीवन जीकर अपनी साधनाएं भी करता था, अपने योग के क्रम भी पूर्ण करता था, उसमें भी कभी विघ्न नहीं आने दिया कि चलो रात दिन भर जगता हो तो रात में सुबह 5 बजे 6 बजे तक विश्राम कर लूँ, नींद ले लूँ। उसी तरह नित्य प्रति अपनी प्रातः 2:30 बजे 3 बजे जगकर अपनी साधनाओं को पूर्ण करना, योगिक क्रियाओं को पूर्ण करना और लोगों का आना जाना, माँ की जहाँ ऊर्जा होती अपने आप लोग आकर्षित होकर के आने प्रारंभ किए, उनसे भी बराबर मिलना। अब तक करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर चुका हूँ। आज भी वह क्रम उसी तरह जारी है। फील्ड में कार्य करता था, आज तो मेरे शिष्य आज तो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, कुर्सी लेके पहुंच जाते हैं, छाता लेके दे देते हैं, पानी अगर मुझे जितनी देर में पहना होगा उतनी देर में पानी ला करके दे देंगे। मगर उस समय तो एक गिलास पानी कोई ला करके देने वाला नहीं रहता था, बस एक लगा रहता था कि आज इतना काम और हो जाए, आज इतनी फील्ड को और बराबर कर दिया जाए, आज इस जगह को इस तरह और समतल कर दिया जाए। यहाँ का एक एक कण ऐसा नहीं है जहाँ पर मेरे पग न पड़े हों। जो कुछ निर्माण हुआ है एक एक मेरे उपस्थिति पर हुआ है। 11 वर्षों की वह यात्रा, उसके बाद वैसे तो 15 वर्षों की यात्रा है, मगर 11 वर्षों के बाद कुछ शिष्य मेरी व्यवस्थाओं की तरफ, कुछ शिष्य और रहना प्रारंभ कर दिए, उन व्यवस्थाओं में और ध्यान प्रारंभ कर दिए। मेरा तब की यात्रा, आज की यात्रा और भविष्य की यात्रा इससे भी कठिन है। मैं सुख सुविधाएँ भोगने नहीं आया हूँ। मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, शिष्यों को भी, आने वाले समाज को भी, और उन अधर्मी अन्यायों को जो कान लगाकर बड़ी गहराई से मेरी बातों को सुन रहे हैं, कि मेरा अग्नि का पथ है। मेरे 100 यज्ञ शेष पड़े हैं, एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। 11 दिन 7 से 8 घंटे एक आसन पर बैठ करके हवन आहुति अग्नि के समक्ष करनी पड़ती है। जहाँ मैं एक बार बैठ जाता हूँ तो न दूसरी चीज़ मंगाता हूँ, न सब व्यवस्थाएं तैयार करके न एक शब्द बोलता हूँ, न एक बूंद जल ग्रहण करता हूँ, कि प्रातः से लेकर के एक बूंद जल ग्रहण करता हूँ, कि नाश्ता लेके। आज जिस तरह बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जो प्रदर्शनात्मक हैं, कि बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, हाँ ये ले आओ, कैमरा वाला हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा, हाँ उधर कभी कैमरे वाले ये सामान ले आओ, आग जल रही कि नहीं जल रही है, सब प्रदर्शनात्मक यज्ञ हो रहे हैं। समाज के पतन का मूल कारण है। आप लोग खुली आंखों से देखो, कई आध्यात्मिक चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर उस अच्छे कार्य की गहराई में यदि उतरोगे, कुछ अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं सभी कथावाचकों का विरोधी नहीं हूँ। कुछ कथावाचक ऐसे हैं, वयोवृद्ध हैं, अच्छे चिंतन देते हैं, सारगर्भित चिंतन देते हैं। कुछ कथावाचक अपने सामने कभी किसी को नृत्य नहीं करने देते, कहते हैं कथा सुनना तो शांति से सुनो। मैं सब अपनी बच्चियों को भी कहता हूँ कि ये कथावाचक सही विचारधारक चिंतन देते हैं, कभी समय मिला करें उनके सुन लिया करो। कुछ कथावाचकों का मैं आज भी सम्मान करता हूँ, कुछ संतों का सम्मान करता हूँ, कुछ साधुओं का सम्मान करता हूँ जो साधु प्रवृत्ति पर हैं। मगर जो भेषधारी हैं, अपने आप को सिद्ध कहते हैं, मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है कि अगर किसी के पास साधनात्मक क्षमता है, वह आकर मेरी साधनात्मक क्षमताओं का सामना करे। भगवान की। मैं एक तपस्वी हूँ। मेरे शेष 100 यज्ञ में आप समय खुद गिन लेना। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं, तो कितने दिन मुझे अग्नि के समक्ष ही बैठना पड़ेगा, और उस अग्नि के समक्ष बैठ करके भी बीच में जो मानवता को एक दिशा देनी है, जो आज दे रहा हूँ, वह भविष्य में मार्गदर्शन मेरे शिष्यों के माध्यम से, मेरे माध्यम से वह ऊर्जा समाज में कार्य करती रहेगी। समाज में जो परिवर्तन आएगा, उस यज्ञ स्थल का निर्माण होने तो दो, मेरी आहुतियाँ माँ के चरणों में पड़ने तो दो। मन वचन कर्म से जब एकाग्र साधक कोई विचारधारा लेकर के कार्य करता है, तो भूतल में कोई शक्ति नहीं उसकी विचारधारा पर कोई अवरोध पैदा कर सके। भगवान की। मैं तुम्हारी संस्थाओं की तरह कोई एक संस्था खड़ा करने नहीं आया। मैं शिष्यों से सुख सुविधाएं नहीं भोगता। अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से करता हूँ, और उस कर्म से उपार्जित धन का भी कुछ ना कुछ अंश सहयोग इन तीनों धाराओं के कार्यों में प्रदान करता हूँ। मेरे कोई संसाधन, यहाँ तक कि मैंने अपनी पैतृक संपत्ति भी, जो भूमि पिता ने मुझे दिया था,
उसे भी मैंने ट्रस्ट के नाम पर करा दिया है। वैसा ही जीवन मैं अपनी बच्चियों को प्रदान करता हूँ। मैं समाज के दिए हुए दान के पैसे से अपना जीवकोपार्जन नहीं करता। कर्मवानों का जीवन जीता हूँ अपने स्वयं के जीवन पर, और जिस तरह का जीवन जीता हूँ वही शिष्यों को ज्ञान देता हूँ कि परोपकारी बनो, पुरुषार्थी बनो, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ आ जाए उससे संतोष का जीवन जियो। धन से कभी किसी दूसरे की तुलना मत करो, तुम्हें संतोष प्राप्त होगा। यहाँ की एक एक क्षणों पर यहाँ पर बिताए हुए दिन यदि वो संस्था के लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। मैंने 11 वर्षों का जीवन उस तरह का जिया। तपस्यात्मक जीवन मेरा बचपन से छोड़ दो, जब लोग युवा वर्ग के लोग ऐसो आराम में भगते इधर उधर चीज़ों में, तब मेरे पास जब जहाँ जो समय मिलता था अखंड साधनाओं में बैठ जाता था। कभी 11 दिन के लिए, कभी 21 दिन के लिए, कभी 2 महीने के लिए। मेरी प्रक्रिया नियमित चलती रहती थी। उस तरह का जीवन जी करके दिखाओ। आज का जीवन जी करके दिखाओ। किसी आश्रम में कोई चीज़ ऐसी बड़ी मंदिर नहीं बना, कोई मूर्ति भी अभी मैंने रखी नहीं है। माँ की केवल छवियाँ रखी 40 भवन में। आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग मेरी विचारधारा से जुड़े हैं। लाखों लाखों शिष्य कार्यकर्ता मैंने तैयार कर दिए हैं जो परोपकार के जीवन में बढ़ रहे हैं समाज में, और स्वयं अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। जिस हिंदुत्व की बात समाज के लोग करते हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। मैं उसी हिंदुत्व की रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूं, मगर मेरा हिंदुत्व तुम्हारे हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर उल्टा खड़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग घुटनों में चला गया है। हिंदुत्व की रक्षा अगर करना चाहते हो तो सच्चे हिंदू अगर बनना चाहते हो तो हिंदू किस प्रकार का होता है? हिंदू वह होता है जो जिस तरह अपने धर्म का सम्मान करे उसी तरह दूसरे के धर्म का सम्मान करे। हिंदू वह होता है जो अपने प्राण देकर के भी दूसरों के प्राण बचाए। हिंदू उग्र नहीं होता, हिंदू चेतनावान होता है, हिंदू संस्कारवान होता है। वे अपने बच्चों के हाथों में तलवार, भाले, कट्टे, बल्लम नहीं पकड़ाता। वह अपने बच्चों के हाथों में पुस्तक पकड़ाता है, माँ का ध्वज पकड़ाता है, सतमार्ग दिखाता है, परोपकार करने का ज्ञान प्रदान करता है। उस दिशा के कार्य चल रहे हैं। अपने हिंदुत्व का आंकलन करके देख लेना। अगर हिंदुत्व को बचाना है तो पहले पाकिस्तान को देख लेना। पाकिस्तान ने उग्रवाद को जन्म दिया, आतंकवादियों को जन्म दिया। आज वही आतंकवादी पूरे पाकिस्तान को खाते जा रहे हैं, अस्तित्व मिटाते जा रहे हैं। क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारा हिंदुत्व इस तरह का हो कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको उग्रवादी बनाओ? तुम्हारे हिंदुत्व के लोग कितनी तोड़फोड़ करते हैं, आत्मांकलन करके देख लेना। छोटी छोटी बातों में दुकानें जला देना, तोड़फोड़ कर देना, लोगों के साथ मारपीट करना। कोई बेटे बेटियां कहीं जगह बैठे हों, चाहे वो भाई बहनी बैठे हों, उनको जाके मारपीट कर देना, उनकी इज्जत सरेआम बाजार में उछाल देना। गौ हत्या के नाम पे उसने गौ हत्या की हो या न की हो, उसकी हत्या कर देना। तुम्हें कानून पर विश्वास नहीं है। मैं कानून पर विश्वास करता हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। मेरे शिष्य कानून का सम्मान करते हैं। मैं वैसा जीवन जीता हूँ। हिंदुत्व वह होता है जो अपने ही देश नहीं दूसरे देशों का भी सम्मान करे, दूसरे देशों की रक्षा करने के लिए भी तैयार रहे। क्योंकि हम विश्व शांति, विश्व कल्याण के नारे लगाते हैं, तो क्या वो नारे दिखाने के लिए लगाते हो? अतः उससे अगर ऊपर उठना है, हमें अपने पथ पर चलते रहना है। समाज कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें न पढ़ करके अगर कोई लकीर गलत है तो उससे अच्छी लकीर हमें खींचकर समाज को दिखाना है। माँ की आराधना करो सच्चे मन से, एकाग्रता के साथ, समर्पण के साथ, चेतना को लेकर के, निष्ठा विश्वास को लेकर के। और मैंने कहा है अपने अंतःकरणों को जगाना है। निखिल ब्रह्मांड हमारे शरीर में समाहित है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नौवीं जैसी तिथि है। हर क्षण पर संकल्प लेना चाहिए कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। हमारे अंदर जो अलौकिक शक्ति है, उन शक्ति के महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं। इन्हीं का आप भी जीवन जी रहे हो, इन्हीं का मैं भी जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि इन 7 चक्रों में अगर एक चक्र भी बाधित हो जाए तो आपका जीवन नहीं चल सकता। हर व्यक्ति कुंडली का जीवन जी रहा है। ये 7 चक्र हमारे महत्वपूर्ण जीवन के चक्र हैं। इन 7 चक्रों को हम जितना चेतनावान बना लेते हैं
उतना ही हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। जितना चैतन्य कर लेंगे उतनी समस्याओं से पार निकल जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन स्वस्थ और चैतन्य रहेगा। 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। ये चक्र कुंडली की बात आ जाती है तो ये तो फिर आप आकाश में पैर रखना चाहता है समाज कि बस गुरुजी मेरे 1 मिनट के अंदर कुंडली जागृत कर दीजिए, मैं दिव्य लोक को देखने लग जाऊं। माँ को कह दूं माँ आ जाओ मेरे पास खड़े हो जाओ, मेरे शरीर की मालिश करो, मुझे नहला दो, मेरा बिस्तर लगा दो। यही करना चाहते हो, तुम्हारी सोच यही है कि मैं मेहनत ना करूं, परिश्रम ना करूं, मेरा घर धन भंडार से भर दो। नौकर बनाना चाहते हो, नौकरानी बनाना चाहते हो उस जगत जननी को, अरे उनके भक्त बनो। अनंत लोगों की जननी और हम में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क अगर मिटेगा तो हमें पात्र बनाने से मिटेगा। अलौकिक शक्ति सामर्थ्य परम सत्ता ने क्या कुछ नहीं किया, हमको तो उसका इतना ऋणी होना चाहिए कि अनेकों जन्म अगर हमें हमारे अस्तित्व को मिटाना पड़े तब भी हम, जहां आज के माता पिता के ऋण से पुत्र नहीं ऋण हो पाते, उस जगत जननी के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। सब कुछ सामर्थ्य आपके अंदर दे दी है। 7 महत्वपूर्ण चक्र, एक एक लोक के समान ताकत है एक एक शक्ति में। तुम जितना जगा सको, हमारे ऋषियों मुनियों ने इन्हीं को तो जगाया, साधक साधिकाओं ने इन्हीं को तो जगाया। तुम तत्काल आकाश में पैर मत रखो, जितना जगा लोगे उतनी वाक शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उतनी पावर क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उतनी कार्य करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम परोपकारी बन जाओगे, पुरुषार्थी बन जाओगे, तुम्हारे अंदर ममता दया करुणा प्रेम वात्सल की त्रिवेणी बहने लगेगी। उस दिशा में बढ़ो, तो एक बार उस दिशा की तरफ खोज तो पैदा करो। बाहर की प्रार्थना हो सकता है स्वीकार हो या ना हो, अंदर की हर एक प्रार्थना स्वीकार होती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बहुत नज़दीक है। 7 चक्रों के अलावा कोई मार्ग नहीं है अपने आप को चैतन्य पथ पर बढ़ाने के लिए, मुक्ति पथ पर बढ़ाने के लिए। मुक्ति का तात्पर्य नहीं शरीर को त्याग कर फिर ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हमारा पुनर्जन्म होगा ही नहीं। बड़े बड़े भ्रम जाल फैलाए जाते हैं, गुरु प्राप्त कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी, कथा सुन लो तो मुक्ति मिल जाएगी। अरे ऐसे कहने वालों को मुक्ति नहीं मिली। बड़े बड़े कथावाचकों को देखो, वो स्वयं हाथों के में अंगूठियाँ पहने होंगे रत्नों जड़ित, कि हमारी कथाएं चलती रहें, हमको ग्राहक मिलते रहे, हमें अर्थ का अर्जन होता रहे। उन्हें खुद अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, खुद अपने अंदर बैठी आत्मा पर विश्वास नहीं है। तुम्हें कहते हैं भागवत सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक भागवत का फल ना मालूम कितने गुना है। अगर एक भागवत का फल इतने गुना है तो अधर्मियों अन्यायियों तुम ना मालूम कितनी भागवत सुना चुके हो, फिर भी तुम अंगूठी रत्नों के गुलाम बने बैठे हो। तुमने अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित नहीं किया, तुम्हें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं। अगर वह विश्वास होता तो तुम्हारे हाथों में रत्नों की अंगूठियां न होती कि तुम्हारा कार्य और व्यवस्थित, कोई ग्रह तुमको खा न जाए, कोई ग्रह न तुमको सता ले, क्योंकि तुमने अपने 9 ग्रहों को स्वयं अपने चैतन्य नहीं किया। उस दिशा में बढ़ो, अपने अंदर के 7 चक्रों की महिमा को समझो तो, जानो तो। यह इसकी प्राणवायु जितनी प्रभावक होती चली जाएगी। प्राण साधना सबसे बड़ी साधना इसलिए कही गई है कि प्राण साधना से हमारे चक्र प्रभावित होते हैं, और इन 7 चक्रों में जितनी थिरकन पहुंचा देंगे उतनी ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी, उतना ही हम मुक्त कहलाते हैं। विकारों से मुक्त, अवगुणों से मुक्त, इनसे मुक्त करने के लिए एकमात्र मार्ग है उस परम सत्ता की अटूट भक्ति, और हर पल अपने चक्रों का शोधन करना, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन ला करके। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, इन 7 चक्रों पर ध्यान रखो। ये 7 चक्र महत्वपूर्ण चक्र हैं आपके पास। इन्हें 7 मंदिर मान लो कि इन 7 मंदिरों के अगर तुमने दर्शन प्राप्त कर लिए, इन 7 मंदिरों की देख रेख अगर तुमने कर ली, तो बाहर के सब मंदिर तुमको फलीभूत आशीर्वाद देने लगेंगे। सब मंदिरों से संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि जो बाहर है वो अंदर है। किसी मंदिर का, बाहर के मंदिर का आशीर्वाद लेना चाहते हो तो अंदर के मंदिरों को साफ और स्वच्छ रखना पड़ेगा। केवल मात्र मूलाधार में जब थिरकन आने लगती है, मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है,
जो हमारे गुदाद्वार और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य होता है, नीचे होता है, मूलाधार से थोड़ा ऊपर, उस चक्र को यदि हम थोड़ा सा थिरकन देने में सफल हो गए, और थिरकन किस प्रकार से आएगी? आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करके, शुद्ध सात्विक आहार करके, और माँ की स्तुति वंदना भजन कीर्तन स्मरण जब हम करते हैं, हम थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, हमारे मूलाधार चक्र में प्राणवायु सक्रिय होने लगती है, हमारा आस्था विश्वास बढ़ने लग जाता है। जो जो उसको हम थिरका, उसके जगाने की और प्रक्रियाएं हैं, मगर जो जो हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और यदि हम मूलाधार में थिरकन पैदा करने में सफल हो गए, जो हमारी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, जहाँ पे हमारी प्राणवायु चलती है, उस प्राणवायु का अभी हम केवल सामान्य सा जीवन जीते हैं, उनकी चेतना तरंगों का नाड़ियों के। अगर सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा को हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर दिए, और सातों चक्रों में जो जो गति होती चली जाती है, गति का तात्पर्य एक दिन के अंदर नहीं होगा कि एक चक्र जब जगा लोगे तब दूसरा चक्र जागेगा, सातों चक्रों में उनकी तरंगे जाने प्रारंभ हो जाती है। मूलाधार चक्र से जो ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र जो रहता है, उस चक्र को जिसे जल तत्व का प्रतीक माना गया है, उस तत्व को जो ही हम धीरे धीरे जगाते हैं मन की एकाग्रता के साथ, आकर्षण की कुछ क्रियाएं हैं, योग ध्यान, इन क्रियाओं पर जब हम थोड़े अपने आप को और बढ़ाते हैं, ओम और माँ का उच्चारण करते हैं, सात्विक आहार करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें भी थिरकन आने लग जाती है। मणिपुर चक्र जो आता है, हमारा नाभि चक्र आता है, धीरे धीरे हमारे अंदर जब संतुलन आने लगेगा तो मणिपुर चक्र में धीरे धीरे करके स्पंदन होना प्रारंभ हो जाता है। इन चक्रों के अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के लिए गुरु का मार्गदर्शन नितांत आवश्यक होता है। जब साधक बढ़ने लगते हैं तो उनके विचारों में वो चीज़ें आने लगती हैं। कभी से आकर के इन विचार धारण जब भी मिलते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा समय दे देता हूँ। कई बार कुछ कार्यकर्ता आते हैं, अलग चीज संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं, उनमें पर्याप्त समय देता हूँ। चूँकि शिविरों के माध्यम उतना विस्तार है, फिर भी शक्ति योग जो पुस्तक है उसमें संक्षिप्त कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। हम जो जो उन चक्रों की ओर बढ़ते हैं, हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगती है। एक एक चक्र एक एक लोक के समान क्षमता रखने वाला है। हमारी प्राणवायु जो जो सक्रिय होती चली जाती है, उसके लिए उन विधाओं की जरूरत नहीं है कि जिस तरह अनेकों पुस्तकों में लिखा मिल जाएगा। आज मेरी बताई हुई क्रिया पर, जो आज से मैंने कई सालों पहले कई बार बताया, आज उसमें बड़े बड़े योगाचार्य उसमें अमल कर रहे हैं। उनकी वो भस्त्रिका भूल गई जो पहले तेजी से नाक से हवा निकालते थे। और मैंने शुरुआत से कहा था, भस्त्रिका 3 प्रकार की होती है। एक तीक्ष्ण भस्त्रिका, एक सामान्य जो भस्त्रिका रहती है, एक सौम्य भस्त्रिका जो आती है कपाल भांति में, एक भस्त्रिका के बाहर के गुण हो गए जिसमें हम नाक से श्वास निकालते हैं। ये योग की क्रियाओं के अंतर्गत होता है, अपने चक्रों को जगाने के लिए, प्राणवायु को चेतन करने के लिए। तीक्ष्ण भस्त्रिका करेंगे वो पक्ष अलग है, मगर वास्तव में सही दिशा की धारा पे हमको सुषुम्ना को सफ्तार की ओर ले जाना है। तो जो असली कपाल भांति है, जिस कपाल भांति को कह करके लोगों को खूब पेट उचकाए गए और श्वास निकालने को सिखाया गया, कपाल भांति में बहुत सौम्य प्रक्रिया से धीरे धीरे पेट का आकर्षण अंदर की ओर किया जाता, छोड़ा जाता है, और श्वास को ज़्यादा नहीं निकलने दिया जाता कि प्राणवायु हमारे सफ्तार की ओर चढ़े, कपाल भांति कपाल का भेदन कर दे। उसको धीरे धीरे हम चढ़ाने का प्रयास करते हैं, मन को एकाग्र करके, अज्ञान चक्र में ध्यान लगा करके, आकर्षण की भावना लेकर के करके देखो। कुछ देर पूजन बैठो, मन को एकाग्र करो, भक्ति करो, उसके बाद धीरे धीरे करके पेट को हल्का सा पहले गुदाद्वार के ऊपर की ओर संकुचन करो, धीरे धीरे करके गुदाद्वार के ऊपर खींचो छोड़ो, उसका अभ्यास करो, और उसके बाद हल्की हल्की नाभि का आकर्षण करो। स्वयं देखोगे कि कहीं ना कहीं सुषुम्ना नाड़ी से, मेरुदंड से तुम्हारी कहीं ना कहीं ऊर्जा लगेगी जैसे ऊपर की ओर चढ़ रही है। उसका प्रभाव उस तरफ आएगा। आज बड़े बड़े योगाचारों को साल 2 साल से देख लो, पहले दूसरों को दूसरी कपाल भांति सिखाते थे, अब आंख मूंदे लगे रहते हैं। कहाँ खो रहे हैं? चूँकि कहीं ना कहीं वो चक्रों में थोड़ा सा स्पंदन हो रहा है, काफ़ी देर तक लगे रहते हैं। आप भी करो, धीरे धीरे आनंद मिलेगा। धीरे धीरे उस कपाल भांति को हम करें जो बहुत सौम्य गति। जब आप पूजन बैठ जाते हो तो दोनों प्रक्रिया एक साथ हो सकती है, नींद भी नहीं आएगी। शांत चित बैठ जाओ, मंत्र को जाप करते रहो, शरीर को मेरुदंड को सीधा करके बैठ लो, और धीरे धीरे अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर संकुचित करो और छोड़ो। बहिरंग योग से अंतरंग योग की दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ करो। वृद्ध हो, बीमार हो, तब भी ये कर सकते हो।
धीरे धीरे गुदाद्वार के अंदर खींचो, आकर्षण करो, छोड़ो। उसी तरह आपके स्वाधिष्ठान चक्र भी धीरे धीरे करके ऊपर आकर्षित होने लगेगा, अंदर की ओर खिंचाव आने लगेगा। फिर नाभि का जो चक्र रहता है वो धीरे धीरे करके आप अंदर खींचोगे, छोड़ोगे, खींचोगे, छोड़ोगे, धीरे धीरे करके तो प्राणवायु ऊपर की ओर आएगी और फिर मिलेगा वह अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसे कहते हैं, जिसमें पहुंचने के बाद ही साधक के अंदर ममता, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल जैसी चीज़ें जागृत होने लगती हैं, क्योंकि ये माँ का चक्र कहलाता है, वायु प्रधान चक्र है। इस पर पहुंचने पर ही हमारी प्राणवायु ज़्यादा सक्रियता से कार्य करने लगती है, हमें नाना प्रकार की अनुभूतियाँ होने लगती हैं, हमारा हृदय जागृत होने लगता है। ये हृदय का जिसका तुम जीवन जी रहे हो तो बस जी रहे हो, सांस चलाने का केवल एक माध्यम मान रहे हो। जैसा जीवन चल रहा है वैसा जीवन जी रहे हो, इसे जगा करके देखो, प्रारंभिक स्थिति पर ही देखो, अभ्यास करके देखो। वैसे मैंने चिंतन लिया है कि कभी ना कभी पूरी तरह से इसके लिए अलग ही एक पूरा शिविर लगाऊंगा कि जो इससे संबंधित भाव रखते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वही उस शिविर में उपस्थित हो, जिसके विषय में कभी ना कभी डेट अवश्य दूंगा, उसकी भी जानकारी दूंगा। धीरे धीरे हम जो उसको आकर्षण करते चले जाते हैं तो हमारा हृदय पक्ष जागृत होता है। हृदय पक्ष जागृत होते ही हमारी न मालूम कितनी कार्य क्षमताएँ बढ़ जाती हैं और विशुद्ध चक्र आ जाता है। फिर आकाश तत्व का प्रतीक है, जहाँ हमारे कंठ जिसे कहते हैं, जब हमारा वह जागृत होने लगता है तो हमारे अंदर वाक शक्ति आने लगती है, लोगों की भाषाओं पे पकड़ आने लगती है कि कौन किस रूप में बोल रहा है, उसके अंदर क्या भाव होंगे। किसी वाणी को सुन करके भाव को पकड़ने की क्षमता आ जाती है, अंदर अपने अंदर के सतोगुणी शब्द आपके अंदर से निकलने लगेंगे, आप सत्य वक्ता बनने लग जाओगे, अलौकिक क्षमताएं आ जाती हैं। मगर उन क्षमताओं का दुरुपयोग कोई अगर करना प्रारंभ कर देता है तो पतन होना शुरू हो जाता है। यह छुई मुई के पत्ते के समान है, थोड़े भी विचार निगेटिव हो गए तो वहाँ से पतन हो सकता है, क्योंकि जब तक आपकी पकड़ अज्ञा चक्र पे नहीं होगी। इसीलिए मेरे द्वारा कहा जाता प्रारंभ भी अज्ञा चक्र है और अंत भी अज्ञा चक्र है। अज्ञा चक्र तक हमें बहुत सजग होकर जीवन जीना चाहिए। अज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।